कोरोना वायरस ने दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर ला दिया है जहां से हमें नई सोच के साथ जिंदगी शुरू करनी होगी। कोरोना की वैक्सीन के अलावा हमें ऐसे विकल्पों की ओर बढ़ना होगा जिससे हेल्थ सेक्टर से जुड़े खतरनाक कामों में इंसानों के लिए जोखिम कम किया जा सके। ऐसे में रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बेहद कारगर साबित हो सकता है। झारखंड के सरायकेला जिले में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इन दिनों इसको लेकर अध्ययन किया जा रहा है। इसके जरिए ये शोध की जा रही है कि अब कई क्षेत्रों में मानव रहित सेवा किस तरह से ली जाए ताकि आगे भविष्य में किसी भी महामारी के प्रकोप से बचा जा सके। आप देख सकते हैं, पहले कहा जाता था कि रोबोट लोगों का जॉब छीनता है, लेकिन हम अगर उसके दूसरे पहलू को देखें कि रोबोट के द्वारा हम अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, हम अपना कैपेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। रोबोट के द्वारा हम जहां नहीं पहुंच सकते, जहां इंसान नहीं पहुंच सकता, आज रोबोट पहुंच सकता है। इस महामारी के दौर में जहां इन्फेक्शन की वजह से एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आना चाह रहे हैं, तो वहां पे एक रोबोट बहुत बड़ा काम कर रहा है और नियर फ्यूचर में भी कर सकता है, क्योंकि ये एक नर्स का काम कर सकता है, एक आपका सैनिटाइजर स्प्रेइंग का काम कर सकता है, और इवन फूड सप्लाई कर सकता है। एप्लीकेशंस हैं जो आज की डेट में रिलेवेंट है और ये कहीं न कहीं हम लोग के लाइफ में सहायक है। कुछ साल पहले तक ये माना जाता था कि रोबोट्स इंसानों के लिए सही नहीं हैं, इससे रोजगार के अवसर छिन जाएंगे। लेकिन संक्रमण के दौर में रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इंसानों के लिए वरदान साबित हो सकता है। रोबोट्स की दक्षता बढ़ाकर इसका इस्तेमाल घर से लेकर रेस्टोरेंट और अस्पताल से लेकर इंडस्ट्रीज तक में किया जा सकता है। वो दिन दूर नहीं जब आम रेस्टोरेंट्स में भी वेटर के बजाय रोबोट खाना सर्व करेंगे और रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मॉल जैसी जगहों पर भी आम लोगों की थर्मल स्कैनिंग भी रोबोट्स के जरिए की जाएगी। NIT जमशेदपुर को भी एक एरिया में मिला रोबोटिक्स में, और इसकी महत्ता इससे समझी जा सकती है कि आज की तारीख में जब हम पर्सनल कांटेक्ट समाप्त हो जाएगा तो रोबोट ही एक आंसर होगा कि जिससे हम आगे की चुनौतियों का सामना कर सकें। जैसे आपने सुना होगा कि अब हॉस्पिटल में नर्सेज और डॉक्टर्स भी कंटेमिनेट हो रहे हैं, उनको भी ये वायरस के कारण प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर हम रोबोट डेवलप करें जो कि पेशेंट्स की देखभाल करे, पेशेंट्स के पास तक जाए, उनको दवाई दें, उनको खाने की चीज़ दें, और वो बाहर से कंट्रोल होगा, उसमें अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग कर लें तो ये समस्याओं से बचा जा सकता है। आपने सुना ही होगा बहुत लोगों ने कि अब सर्जरी भी रोबोटिक सर्जरी शुरू हो गई है, क्योंकि इसमें डॉक्टर्स को भी सेफ्टी को ध्यान में रखना है। तो रोबोट का उपयोगिता हमारे डेली लाइफ में मेडिकल फील्ड से लेके अन्य फील्ड में भी अब बढ़ती ही जाएगी। दूसरा जगह है जहाँ पे हम रेस्टोरेंट में वो दिन दूर नहीं कि आपको रोबोट ही सर्व करते मिलेंगे, नॉर्मल वेटर्स की जगह रोबोट सर्व करते मिलेंगे। अभी आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट्स पे या स्टेशंस पे या ऑफिसेज में स्क्रीनिंग कर रहे हैं, तो कोई भी गार्ड या पुलिस वाला वो थर्मल गन लेके स्क्रीनिंग कर रहा है और सैनिटाइज कर रहा है। तो सैनिटाइजर तो सेंसर बेस्ड आ गए हैं, ये हो सकता है कि अब थर्मल स्क्रीनिंग जो वो रोबोट ही करे। भविष्य की इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखकर AICTI के ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड लर्निंग कार्यक्रम अटल के तहत NIT सरायकेला में ऑनलाइन वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें IIT दिल्ली, IIT रुड़की और NIT कॉलेज के एक्सपर्ट्स और स्टूडेंट्स शामिल हो रहे हैं। आज के डेट में जब हमारा आना जाना बंद है, तो उस कैपेसिटी में हम लोग ये ऑनलाइन प्रोग्राम शुरुआत किए हैं, और जो मेन थ्रस्ट एरिया है, जो आज की डिमांड है, वो उस डिमांड को देखते हुए एक उसमें है रोबोटिक्स और दूसरा है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि NIT जमशेदपुर कंडक्ट कर रहे हैं। इसके थ्रू हम लोग 50 पार्टिसिपेंट नहीं बल्कि 200 पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट कर रहे हैं इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, और ताकि वो अपना जो नॉलेज है उसको अपग्रेड कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। वैश्विक महामारी के बाद
रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिमांड बढ़नी तय है। इससे संक्रमण के खतरे को कम किया जा सकता है। इसके साथ ही हम तकनीकी रूप से भी दक्ष होंगे। सचिन मिश्रा, ईटीवी भारत, सरायकेला।